हेलो प्यारे स्टूडेंट। मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत ही अच्छी पूर्वक कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छी पूर्वक याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी कुछ सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग साथ में यह भी कमेंट करते चले जाइएगा कि आप लोगों का कितना उत्तर सही हो रहा है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों का प्रिपरेशन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि लुई सोलहवां द्वारा कर बढ़ाने का क्या कारण था। तो लुई सोलहवां जो फ्रांस के सम्राट थे, उनका कर बढ़ाने का मुख्य कारण क्या क्या था, ये आप लोग को बताना है। तो इनमें से सभी जो हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा कि फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा था, साथ ही साथ वहाँ की बार बार युद्ध का मार झेल रहा था फ्रांस। इसकी वजह से जो है ये जो उन लोगों का कर बढ़ाने का मुख्य कारण था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसका अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। जैकोबियन क्लब का नेता कौन था। तो जैकोबियन क्लब का जो नेता था वह मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। क्वेश्चन नंबर 4, लेनिन कौन था। तो लेनिन कौन था ये आप लोग को जवाब देना है। तो लेनिन जो था वॉल्शविक पार्टी का मुख्य नेता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, रूसी संसद का क्या नाम था। तो रूसी संसद का क्या नाम था ये आप लोग को यहाँ पर पूछा है। तो रूसी संसद का जो नाम है वह ड्यूमा है। देखिए दोस्तों, आप लोग साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जो विद्यार्थी, वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को कहते हैं। तो कई खेतों को जो मिलाकर सामूहिक खेती की जाती है उस खेती को कहते हैं कम्यून। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। ये आप लोग को हमेशा से याद रखना है कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे और मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र के देशों का नाम था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। जर्मन संसद को जो कहा जाता है उसे राइख अस्टाग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आप लोग एग्जाम में, तो जरूर इसे अच्छी पूर्वक जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो जो है 1865 ईस्वी में जो है वन कानून पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है। तो मध्य अमेरिका में झूम खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल में जो है 2.4 का प्रतिशत है। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये आप लोग को ध्यान देना है। तो कर्क रेखा जो है उड़ीसा राज्य से गुजरती नहीं है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ये सब चीज जरूर आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बना है उसका निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ है। तो उनका निर्माण जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है 14 लिखा है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो उस पट्टी का जो जाना जाता है उनका नाम है कोंकण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। तो वो जो दोनों नदियां हैं वो नदियां जो हैं देवप्रयाग में मिल करके गंगा नदी का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। तो उनका जो जाना जाता है उनका नाम है खादर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है। तो नागफनी जो है कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है उसको स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो उसे स्थानीय भाषा में जो है महावट के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है। तो मार्च से मई तक जो है भारत में ग्रीष्म ऋतु रहती है। क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है। तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की जो क्रियाएं हैं वह है उपरोक्त सभी, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो सरकार का जो सबसे लोकप्रिय रूप है वह है लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 22, आजीवन घाना का राष्ट्रपति
कौन बन गया? तो आजीवन जो घाना का राष्ट्रपति बन गए थे उनका नाम था एकुडा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय के संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय के जो संविधान के निर्माता थे वो हम लोग के सबसे प्रिय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 24, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। शासन प्रमुख का नाम इसमें लोकतांत्रिक संविधान में प्रावधान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य कारण सही नहीं है? ये आप लोग को बताना। 3 कथन सही है, जो चौथा कथन है वह सही नहीं है, उसका आप लोग को उत्तर देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही नहीं है कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। देखिए, अभी तो भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया के मतदाता हो चुके हैं, लेकिन पहले नंबर पर चीन हुआ करती थी पहले, लेकिन अब जो है भारत हो चुका है। लेकिन अभी आप लोग को इसको ही टिक करना है, चूँकि आपकी किताब में बदलाव नहीं हुए हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं आगे नंबर क्वेश्चन 26, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों को आरक्षित रखा गया है, वह है 41। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? तो देश के मौजूदा कानून में जो संशोधन कर सकता है उस संस्था का नाम है संसद। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता? तो निम्नलिखित में से जो मौलिक अधिकारों में नहीं आता है वह है ऑप्शन नंबर आपका 4, जातिगत भेदभाव का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, 24 घंटा के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? तो पालमपुर में खेती पर आश्रित लोगों की जो प्रतिशत है वह है 75%। क्वेश्चन नंबर 32, एक ही भूमि पर उत्पाद करने की एक विधि क्या कहलाती है? तो उस विधि का नाम है बहुविधि फसल प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 33, आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं है? तो उत्पादन का जो मुख्य कारक नहीं है वह बाजार जो उत्पादन का मुख्य कारक नहीं है, भूमि है, भौतिक पूंजी है, मानव पूंजी है, लेकिन बाजार नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, आर्थिक आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इनमें से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मानवीय पूंजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए? तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए थे वह इनमें से जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा कि सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर। ओके, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर करते जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी पूर्वक से सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या लिखा है, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है कि जब वर्षा के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या लिखा है, विश्व में भारत में खाली जगह निर्धनों का केंद्र है, तो क्या चीज है? तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे नरेगा कब पारित किया गया? तो इसे जो पारित किया गया था वह 2005 में शुरू किया गया हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप आगे चलिए, तो 39 देखिए क्या लिखा हुआ है कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वह देश जहां सन 1958 से लेकर 1961 के दौरान बड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल पड़ा, तो उस देश का नाम है चीन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।